ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 11वां, भगवान का विराट रूप, श्लोक संख्या 20। द्यौ पृथ्व्यो इदम् अन्तरं हि व्याप्तं त्वया एकेन दिशा च सर्वा दृष्ट्वा अद्भुतं रूपम् उग्रं तविदं लोकत्रयं प्रवृथं महात्मनः। यद्यपि आप एक हैं, किंतु आप आकाश तथा सारे लोकों एवं उनके बीच के समस्त अवकाश में व्याप्त हैं। हे महापुरुष, आपके इस अद्भुत तथा भयानक रूप को देखकर सारे लोग भयभीत हैं। तो यद्यपि आप एक हैं, किंतु फिर भी आप आकाश और सारे लोकों के बीच का जो अवकाश है, स्पेस, उस समस्त जगह व्याप्त दिख रहे हैं। लेकिन आप एक भी हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक है। प्रभुपाद एक श्लोक को अक्सर बोला करते थे, बहुत बार। यदि आप प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़ेंगे तो आप कथा उपनिषद 2.2.13 में आता है, नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनानां एको बहुनाम यो विदधाति कामान। नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनानां। नित्य, प्रभुपाद कहते हैं कि नित्य सिंगुलर है, नित्यानाम प्लूलर है। एक वचन और बहुवचन। नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम, यानी कि भगवान एक हैं और जीवात्माएं अनेक हैं। एको बहुनाम, एको बहुनाम। तो भगवान एक हैं, जीवात्माएं अनंत हैं, बट जीवात्माओं में वैसी चेतना है जैसी भगवान में है। तो फिर अंतर क्या है भगवान में और जीवात्मा में? क्या अंतर है? तो अंतर ये है, यो विदधाति कामान, कि वो एक भगवान इन अनंत जीवों की कामनाओं को, जरूरतों को पूरा करता है। वो एक ही है। जीवात्माएं कितनी है? जीवात्माएं अनंत है। 84 लाख योनियों के बारे में आप सुनते हैं। 84 लाख योनियों में कितने जीव होंगे आप सोचिए जरा। अनंत जीव हैं, कोई अनकाउंटेबल जीव हैं। हाँ, क्योंकि केवल मनुष्य ही नहीं है, जानवर हैं। जानवर के बाद इंसेक्ट्स का तो कोई काउंट ही नहीं है। कितने तो एक कोशिकाएं जीव हैं। सोचिए, जो आंखों से देखे नहीं जा सकते हैं, ऐसे कीटाणु हैं। तो अनंत जीवात्माएं हैं संसार में, और एक ही लोक नहीं है जीवात्माओं का, अनेक लोक। हम तो एक लोक में हैं, हम इस पृथ्वी में हैं। इस पृथ्वी के अलावा 14 प्लैनेट्स टोटल हैं, प्लैनेटरी सिस्टम, एक ब्रह्मांड के अंदर। फिर अनेक ब्रह्मांड हैं। फिर ये मटेरियल जगत है। मटेरियल जगत के बाहर आध्यात्मिक जगत है। उसके अंदर सुना है, हम सुनते हैं शास्त्रों से, कि जीवात्माओं की संख्या इस जगत से बहुत 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 ज़्यादा है। ये जगत तो केवल 1/4 है पूरे जगत का, ऐसा सुनते हैं हम। और जीवात्मा, इसका मतलब कितनी होंगी आप सोच सकते हैं। अब इन सारी जीवात्माओं की अनंत ज़रूरतें हैं। आप जानते हैं कि हर इस संसार के अंदर भी यदि आप देखते हैं, भौतिक आवश्यकताएं भी अलग हैं। मन की इच्छाएं तो फिर छोड़ दीजिए। हर व्यक्ति के अंदर कितनी करोड़ों अरबों इच्छाएं हैं, अलग अलग हैं। लेकिन शारीरिक ज़रूरतें भी सबकी अलग अलग हैं। किसी को कुछ खाना अच्छा लगता है, किसी को कुछ, किसी का आहार मांस है, किसी का आहार घास है, किसी का आहार पतंगे हैं, मच्छर हैं। अनेक जीवात्माएं, सबका आहार कोई क्विंटलों में खाता है, कोई डॉट जितना खाता है। खासतौर पे देखिए, यदि हाथी कितना खाता है एक बारी में, कितना क्विंटल खा जाता है। अब ऐसे हाथी कितने हैं? ऐसे हाथी अनेक हैं, अनंत हैं। सोचिए कैसे उनकी मेंटेनेंस हो रही है। हम कभी नहीं सुनते हैं फलाने हाथी जंगल में उसका शरीर गिरा पड़ा मिला क्योंकि भूख से मर गया। भगवान चींटी से लेकर हाथी तक सबकी इच्छाओं को पूरा करता है। दैट इज कृष्णा। दैट इज कृष्णा मेनली, जो कि सभी की जरूरतों को पूरा करता है, एक की नहीं। और वो खुद क्या है? एको बहुनाम,
जीवात्माएं अनंत हैं, जैसा कि अर्जुन यहाँ पे बोल रहे हैं कि भगवान आप एक हैं, लेकिन सभी तरफ व्याप्त हैं, सभी तरफ व्याप्त हैं। इसीलिए उन्हें पता चल रहा है कि संसार में कहाँ कहाँ पर किसको किसकी क्या जरूरत है। इज ऑल नोअर, नोज कौन व्यक्ति क्या प्रेयर कर रहा है, क्या मांग रहा है, वो सबकी इच्छाओं को जानते हैं, और सबकी इच्छाओं को जानते नहीं, सबकी जरूरतों को पूरा भी करते हैं। प्रभुपाद कहते हैं कि हम जेल में यदि किसी को हम बंद कर देते हैं, हाँ, तो उसको भी खाना मिलता है, सरकार उसको भी खाने का बंदोबस्त करती है। बल्कि आजकल तो सुनता है कई लोग जेल में चले ही इसलिए जाते हैं कि रोटी तो कंटिन्यूसली मिलेगी। तो जेल में भी सरकार जो है, ऑल्दो इन लोगों ने सरकारी नियमों का उल्लंघन किया है, सामाजिक तौर पर ये निष्कासित लोग हैं, गलत काम करने वाले, फिर भी इनकी ज़रूरतों को जेल के अंदर पूरा किया जाता है। उसी तरह से प्रभुपाद कहते हैं हम भी इस जेल के अंदर बंद हैं। हमने भी भगवान से विद्रोह किया है किसी ज़माने पर, हमने भी अपना एक साम्राज्य बनाने की कोशिश करी है, मैं और मेरा, लेकिन फिर भी भगवान हमारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं, जैसे जेल में सरकार ज़रूरतों को पूरा करती है। जीवात्मा बड़ा जोर लगा रहा है जेल से निकलने के लिए। हाँ, हम लोग दूसरे प्लैनेट्स में उड़ने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली हम हार जा रहे हैं, हम जा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हम वास्तव में कैदी हैं। कैदी कैसे जा सकता है भाग के? हाँ, तो यही तरीका है हमारे पास कि यदि हम भगवान के, जैसे प्रभुपाद कहते हैं कि नारद मुनि के बारे में प्रभुपाद बताते हैं, जो नारद मुनि जो वो आध्यात्मिक जगत से भौतिक जगत में आ जाते हैं, भौतिक जगत से आध्यात्मिक जगत में चले जाते हैं। ही कैन ट्रेवल एनीवेयर बिकॉज ही इज डिवोटी ऑफ कृष्णा, सो ही इज फ्री। तो कोई व्यक्ति जब भगवान का भक्त बन जाता है तो वो बंधन से मुक्त हो जाता है। अभी हम चाहकर भी दूसरे लोगों में नहीं जा पा रहे हैं, नहीं जा सकते हैं, क्योंकि हम बंधन में हैं। लेकिन यदि हम भगवान के प्रति शरणागत हो जाते हैं, हाँ, तो इस बंधन से हम मुक्त हो जाते हैं। लेकिन भगवान इतने दयालु है कि न केवल उनकी ज़रूरतों को पूरा कर रहे हैं जो उनके प्रति समर्पित हैं, बल्कि उनकी ज़रूरतों को भी पूरा कर रहे हैं जो उनके प्रति समर्पित नहीं है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति कितना भी हाथ पैर मार ले, अल्टीमेटली वो जीवित है सांस लेकर। अब सांस के लिए हम किसी को पैसे तो नहीं दे रहे हैं ना, राइट? अभी तक सरकार ने टैक्स नहीं लगाया कि आप हर सांस पे आपको टैक्स लगाना देना पड़ेगा, फिर भी वो सरकार तो नहीं ला रही है इस चीज़ को। यानी कि जो हवा भगवान सप्लाई कर रहे हैं, पानी सप्लाई कर रहे हैं, जो भी ज़मीन के नीचे से उग रहा है, ये हर उस व्यक्ति को भी प्राप्त हो रहा है जो भगवान को नहीं मानता है। लेकिन कोई ये जानता नहीं है कि कैसे ये अपने आप सारा सिस्टम चल रहा है, एयर का, जल का, जो भी है। तो इस प्रकार से भगवान बड़े दयालु हैं, और भगवान पे के बारे में यहाँ अर्जुन बोलते हैं कि यद्यपि आप एक हैं, लेकिन आप क्या हैं? हमने बताया आपको, यो विदधाति कामान, आप सभी की इच्छाओं को पूरा करते हैं। जो व्यक्ति इतना दयालु है उसके प्रति कितना प्रेम भाव हमें विकसित करना चाहिए। हाँ, जो हमारे को कोई गिफ्ट देता है संसार में छोटा सा भी, तो हमें बड़ा अच्छा लगता है। और भगवान ऐसे हैं जो कंटिन्यूसली हमें गिफ्ट दिए जा रहे हैं। तो इसी को जानने की जरूरत है। अर्जुन कह रहे हैं आप सारे आकाश में समस्त व्याप्त हैं, लेकिन आप एक हैं। इसका एक मतलब ये भी निकलता है कि भगवान ऑल्दो सभी तरफ व्याप्त है, फिर भी वो एक पुरुष हैं। ऐसा नहीं कि उनका कोई शरीर नहीं है, वो एक ऐसी शक्ति है जो चारों तरफ व्याप्त हैं। हाँ, वो एक भी हैं और अनंत फैले हुए भी हैं एक ही समय पर। इसलिए कहते हैं हे महापुरुष, आपके इस अद्भुत तथा भयानक रूप को देखकर सारे लोग भयभीत हैं। एक तो ये बड़ा अद्भुत है, भयानक है। हाँ, सारे लोग भयभीत हैं। प्रभुपाद कह रहे सारे लोग भयभीत हैं, इसका मतलब केवल अर्जुन देखने वाला नहीं है, और भी लोग इसको देख पा रहे हैं, तभी तो भयभीत हैं। तो जिन जिन को भगवान ने ये दिव्य दृष्टि दी, वो सारे के सारे लोग, सभी को नहीं दिखे, उस युद्ध सेना में किसी को नहीं दिखा, लेकिन जिन जिन को भी वो दिव्य दृष्टि मिली वो इसको देख पाए, और वो सारे लोग भयभीत हैं। वास्तव में व्यक्ति भयभीत होता है अज्ञानता के कारण। जितनी हमें कम ज्ञान का कमी है, हम डरते हैं किसी वस्तु से कि क्या है, क्या चीज़ हिल रही है, और घबरा जाते हैं उससे। अंधेरे में हमें कुछ दिखता है हिलता डुलता, तो हम कहते हैं भूत भूत भूत। पता चलता है कोई बिल्ली थी जो वहाँ से निकल रही थी, क्योंकि हमें दिख नहीं रही है, हमें समझ में नहीं आ रहा है कि वो वास्तव में क्या है। इसी तरह से हम भी अंधकार में हैं। अंधकार का मतलब होता है ज्ञान का अभाव। ज्ञान में हम वस्तुओं को एज इट इज देख पाते हैं, लेकिन जब हमारे ज्ञान चक्षु बंद हो जाते हैं तो हम हमेशा भयभीत रहते हैं, है कि नहीं? जैसे फॉर एग्जाम्पल
आप किसी जगह पे जा रहे हैं जहाँ बड़े इंटेलेक्चुअल लोग हैं, वहाँ पर आपको बोलना है और आपको नॉलेज की लैक ऑफ नॉलेज है, आप घबराएंगे जाते हुए, पता नहीं क्या पूछ लेंगे। हाँ, लेकिन आप यदि आपके पास पूरा नॉलेज होगी तो आप बिल्कुल नहीं डरेंगे उससे। तो इन संसार में भी कई तरह के भय हैं। एक रूपवान को उसके रूप के जाने का भय रहता है, मेरा रूप चला गया तो, हाँ, उसके लिए वो घबराए रहता है। उसके सफ़ेद बाल आता है, पहला झुर्री पड़ती है चेहरे पर, हाँ, तो घबराहट हो जाती है, डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं लोग। हाँ, उसी तरह से बलवान को बल जाने का भय है, आज मैं सबसे शक्तिशाली हूँ, कल को कोई दूसरा आ गया तो, आज मैं नंबर 1 हूँ, कल कोई दूसरा नंबर 1 बन गया तो, उसको हमेशा भय लगा रहता है अपने कॉम्पिटिटर का। धनवान को धन के चोरी होने का भय है, ये कोई चोर लेगा, कोई गैंगस्टर आ जाएगा, कोई फिरौती मांगेगा, कोई कुछ करेगा, हमेशा टेंशन है। पुत्रवान को पुत्र के चले जाने का भय है, जिस पे हाँ पुत्र नहीं है उसको आगे के जीवन का भय है, तो पुत्र होने पर भी भय है, पुत्र ना होने पर भी भय है। तो इस प्रकार से संसार में हर व्यक्ति हमेशा भय में रहता है, हमेशा वो डरा रहता है। हाँ, वो मृत्यु से डरता है, वो बीमारी से डरता है, वो अपनों के चले जाने से डरता है, वो किसी अकस्मात घटना से डरता है, वो भूकंप से डरता है, वो अग्नि से डरता है, वो जल से डरता है, वो हमेशा डरा ही रहता है, न जाने कितनी चीज़ों से। ऐसी ये घटना होती है जब भगवान नरसिंह देव हिरण्यकश्यप को अंत करते हैं। उस अंत के समय पे इतना भयानक भगवान का रूप होता है कि सारे देवता उससे भयभीत हो जाते हैं, डरते हैं, पास आने से कांपते हैं। और ऐसे में प्रहलाद महाराज ही एक ऐसे भक्त थे जो कि भगवान से बड़े प्रेम से मिलते थे, प्रेम उनके अंदर था भगवान के लिए। वो भगवान को जाके माला पहनाते हैं और भगवान उनको अपनी गोदी में लेके चाटते हैं। तो भक्त का जो प्रेम है वो इस प्रकार का है, जैसे घर में कोई छोटा सा बालक होता है, अगर पिताजी बहुत ज़्यादा गुस्से में भी हों तो वो एकदम से गोदी में जाके बैठ जाता है और पिताजी का सारा गुस्सा शांत हो जाता है। तो प्रेम का संबंध ऐसा होता है। लेकिन अज्ञानता, तो भक्ति मतलब प्रेममयी सेवा, तो जो भक्त होते हैं उनका धीरे धीरे संसार से जो भय है ये समाप्त हो जाता है, क्योंकि वो जानते हैं कि ये आत्मा का कभी अंत नहीं किया जा सकता है, इसको ना तो काटा जा सकता है, ना सुखाया जा सकता है, ना जलाया जा सकता है। इसका एक ही पर्पज़ है कि ये भगवान के धाम में जाए और भगवान की नित्य सेवा करे। वो इस संसार की टेम्परेरी सिचुएशन को समझ जाता है, इसलिए भयभीत होना समाप्त हो जाता है। वो समझ जाता है कि संसार की रियलिटी क्या है। लेकिन अभी क्या है हालत है, सारे लोग भयभीत हैं, ये क्या करेगा विराट रूप, क्या सबको खा जाएगा, हाँ सबको विनष्ट कर देगा। तो इस प्रकार से हमने समझा कि भगवान एक है, जीवात्माएं अनेक हैं, लेकिन ये एक अनेक की आवश्यकताओं को पूरी करता है और ये अपना व्यक्तिगत रूप बनाए रखता है। जो इसकी प्रेममयी भक्ति करता है, हाँ, वो उनकी सेवा में दिव्य आनंद प्राप्त करता है। लेकिन जिसको इनका ज्ञान नहीं है वो हमेशा भयभीत रहता है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय।